हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 8 देख रहे हैं, जिसमें अपन ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, फंड ट्रांसफर, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्टी कोड, इसके बारे में एमसीक्यूज देखने वाले हैं 50। ओके, इसके पहले भी अपन ने 7 वीडियोस ऐड किए। जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखे वो भी एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि नोटिफिकेशन से आपको सभी वीडियोस डायरेक्टली मिल जाए, इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड भी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, ईपीएफ इज अप्लीकेबल टू ऑर्गेनाइजेशन विथ एटलीस्ट हाउ मेनी एम्प्लॉय। देखो, ईपीएफ किन संगठनों पर लागू होता है जिसमें कम से कम कितने कर्मचारी होते हैं? तो आंसर है यहाँ पे 20, मिनिमम 20। नेक्स्ट 20 सेकंड, what is the current contribution percentage of employee toward ईपीएफ? ईपीएफ के कर्मचारियों का वर्तमान योगदान प्रतिशत कितना है? तो आंसर है 12%। नेक्स्ट थर्ड, हु मैनेज द ईपीएफ इन इंडिया? भारत में ईपीएफ का प्रबंधन कौन करता है? तो आंसर है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, what percentage of employer contribution goes to the employee pension scheme? नियोक्तों के योगदान का कितना प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना में जाता है? तो आंसर है 8.33%। नेक्स्ट फिफ्थ, व्हेन कैन एन एम्प्लॉय विड्रॉल द फुल ईपीएफ अमाउंट? कर्मचारी कब पूरी ईपीएफ राशि निकाल सकता है? तो आंसर है एट द रिटायरमेंट और आफ्टर 58 एज ऑफ द ईयर, और अभी जो है वो एज पर जितने भी निकालना है उतना ही अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट 6, विच ऑफ द फॉलोइंग फंड ट्रांसफर मेथड इज द फास्टेस्ट? निम्नलिखित में से कौन सा धन हस्तांतरण तरीका सबसे तेज है? तो आंसर है आईएमपीएस। नेक्स्ट 7, व्हाट इज द मैक्सिमम ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर यूपीआई? यूपीआई के लिए अधिकतम लेन देन सीमा क्या है? तो आंसर है 2 लाख पर ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट 8, व्हाट डज एमएमआईडी स्टैंड्स फॉर इन आईएमपीएस ट्रांजैक्शन? आईएमपीएस लेन देन में एमएमआईडी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट 9th, विच फंड ट्रांसफर मेथड इज अवेलेबल 24/7? कौन सा फंड ट्रांसफर तरीका 24/7 उपलब्ध है? तो आंसर है आईएमपीएस। नेक्स्ट 10th, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट फॉर एन आरटीजीएस ट्रांजैक्शन? आरटीजीएस लेन देन के लिए न्यूनतम राशि क्या है? तो आंसर है यहाँ पे 2 लाख। नेक्स्ट 11th, एन एनआरई अकाउंट अलाउ विड्रॉल इन विच करेंसी? एनआरई खाता में निवासी किस मुद्रा की में की जा सकती है? तो आंसर है यहाँ पे ओनली आईएनआर। नेक्स्ट 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डज नॉट अलाउ फ्री रिप्रेटेशन ऑफ फंड? निम्नलिखित में से कौन सा खाता धन की स्वतंत्र पर्यावर्तन की अनुमति नहीं देता? तो आंसर है एनआरओ अकाउंट। ओके, बाकी एनआरई एफसीएनआर अकाउंट जो रहता है वो देता है। नेक्स्ट 13, व्हाट इज द मिनिमम टेन्योर फॉर एफसीएनआर डिपॉजिट? एफसीएनआर जमा के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? आंसर है 1 ईयर। नेक्स्ट 14, व्हाट इज द मैक्सिमम टेन्योर ऑफ एफसीएनआर डिपॉजिट? एफसीएनआर जमा के लिए अधिकतम अवधि क्या है? आंसर है 5 ईयर्स। नेक्स्ट 15, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज मेंटेन इन फॉरेन करेंसी? निम्नलिखित में से कौन सा खाता विदेशी मुद्रा में रखा जाता है? तो आंसर है एफसीएनआर अकाउंट। नेक्स्ट 16, व्हाट इज द टैक्स स्टेटस ऑफ इंटरेस्ट अर्न ऑन एनआरई अकाउंट इन इंडिया? भारत में एनआरई खाते पर अर्जित ब्याज दर की स्थिति क्या है? तो आंसर है टैक्स फ्री। नेक्स्ट 17, which type of bank account is best for NRI who want to deposit earning in India and repatriate fund freely? देखो, वे एनआरआई जो अपनी कमाई भारत में जमा करना चाहते हैं और धन को स्वतंत्र रूप से पर्यावर्तित करना चाहते हैं, उसके लिए कौन सा बैंक खाता सबसे अच्छा है? आंसर है एनआरई अकाउंट। नेक्स्ट 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो देखो, रेगुलेटिंग बैंकिंग सेक्टर होता है, इशूइंग करेंसी भी होता है, मैनेजिंग मॉनेटरी पॉलिसी भी होता है, लेकिन कंट्रोलिंग फॉरेन ट्रेड ये सेबी का काम है।
नेक्स्ट 19, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ डिमांड ड्राफ्ट इन इंडिया? भारत में डिमांड ड्राफ्ट की वैधता अवधि कितनी होती है? तो आंसर है 3 मंथ्स। नेक्स्ट 20, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केवाईसी इन बैंकिंग? बैंकिंग में केवाईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो आंसर है नो योर कस्टमर। नेक्स्ट 21, व्हाट इज द मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट BSBDA? एक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के न्यूनतम शेष राशि क्या होनी चाहिए? तो आंसर है यहाँ पे नो मिनिमम बैलेंस। ओके। नेक्स्ट 22, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पेमेंट बैंक? एक पेमेंट बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आंसर है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड फैसिलिटेटिंग डिजिटल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट 23, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट इन पेमेंट बैंक इंडिया? देखो, पेमेंट बैंक अकाउंट, एक पेमेंट बैंक खाते में अधिकतम जमा राशि क्या है? तो आंसर है 1 लाख। नेक्स्ट 24, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? यूपीआई का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके। नेक्स्ट 25, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS? IMPS का पूरा नाम क्या है? इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट 26, विच बैंकिंग सिस्टम अलाउ इंस्टेंट फंड ट्रांसफर यूजिंग आधार नंबर? कौन सा बैंकिंग सिस्टम आधार नंबर का उपयोग करके त्वरित फंड ट्रांसफर की अनुमति देता है? आंसर है AEPS। नेक्स्ट 27, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज यूज्ड फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस? सीमा पार प्रेषण के लिए कौन सा वित्तीय साधन उपयोग किया जाता है? तो आंसर है स्विफ्ट कोड। नेक्स्ट 28, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना? प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर है टू प्रोवाइड जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट टू ऑल सिटीजन। नेक्स्ट 29, विच स्कीम प्रोवाइड एक्सीडेंट इंश्योरेंस अलोंग विद बैंक अकाउंट? कौन सी योजना एक बैंक खाते के साथ दुर्घटना बीमा प्रदान करती है? तो आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट 30, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर है प्रोवाइडिंग पेंशन टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल भुगतान प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो आंसर है केवाईसी। देखो, यूपीआई है, NEFT है, RTGS है, सभी को पता है, ये तीनों है, लेकिन केवाईसी नो योर कस्टमर। ओके। नेक्स्ट 32, which banking instrument is used for high value fund transfer in real time? कौन सा बैंकिंग साधन उच्च मूल्य के फंड ट्रांसफर के लिए वास्तविक समय में उपयोग किया जाता है? आंसर है RTGS। नेक्स्ट 34, व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर RTGS ट्रांसफर? RTGS ट्रांसफर के न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए? 2 लाख। नेक्स्ट 34, which RBI initiative aim to protect customer from digital payment fraud? RBI की कौन सी पहल डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से ग्राहकों की सुरक्षा के लिए? तो आंसर है ऑप्टिमम स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट 36, which financial service is not provided by small bank finance? निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय सेवा लघु वित्त बैंकों द्वारा प्रदान नहीं की जाती? तो देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होता है, प्रोवाइडिंग लोन भी होता है, माइक्रो फाइनेंस सर्विस, लेकिन इशूइंग क्रेडिट कार्ड नहीं होती है। नेक्स्ट, थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट पर ट्रांजैक्शन फॉर यूपीआई पेमेंट? यूपीआई भुगतान के लिए प्रति लेन देन अधिकतम सीमा क्या है? तो आंसर है 2 लाख है। यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख हो गई है। नेक्स्ट 37, विच गवर्नमेंट स्कीम प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन रूरल एरिया? कौन सी सरकारी योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देती है? तो आंसर है प्रधानमंत्री जन धन योजना। नेक्स्ट 38, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BBPS इन बैंकिंग? बैंकिंग में BBPS का पूरा नाम क्या है? तो आंसर है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट 39, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ शेड्यूल बैंक इन इंडिया? भारत में एक अनुसूचित बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है? आंसर है एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड प्रोवाइड लोन्स। नेक्स्ट 40, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? एक आवर्तित जमा RD खाते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे आंसर है फिक्स मंथली डिपॉजिट। ओके।
नेक्स्ट 41, व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट फॉर सेविंग अकाउंट अंडर द स्मॉल सेविंग स्कीम? लघु बचत योजना के तहत एक बचत खाते के लिए अधिकतम जमा सीमा क्या है? तो आंसर है नो लिमिट। नेक्स्ट 42, व्हाट डज द टर्म बेस रेट रेफर्स इन बैंकिंग? बैंकिंग में बेस रेट शब्द का अर्थ क्या है? तो आंसर है मिनिमम इंटरेस्ट रेट सेट बाय बैंक। नेक्स्ट 43, which organization manage the issuance of credit information report in India? भारत में क्रेडिट सूचना रिपोर्ट जारी करने का प्रबंधन कौन करता है? तो आंसर है सिबिल। नेक्स्ट 44, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? ओवरड्राफ्ट सुविधा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो आंसर है अलाउिंग अकाउंट होल्डर टू विड्रॉ मोर देन अवेलेबल बैलेंस, मतलब बैलेंस से ज्यादा अपन विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट 45, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NACH इन बैंकिंग? बैंकिंग में NACH का पूरा नाम क्या है? आंसर है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। नेक्स्ट 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक? निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो आंसर है इशुइंग करेंसी। देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट होता है, ग्रांटिंग लोन भी होता है, प्रोवाइडिंग रिमिटेंस भी होता है, लेकिन इशुइंग करेंसी है RBI करती है। ओके, नेक्स्ट 47, व्हाट डज द टर्म मोरेटोरियम पीरियड मीन्स इन बैंकिंग? बैंकिंग में मोरेटोरियम पीरियड का क्या अर्थ है? तो आंसर है अ ग्रेस पीरियड बिफोर लोन रीपेमेंट स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट 48, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट लेटर का उद्देश्य क्या है? आंसर है गारंटिंग अ बायर पेमेंट टू अ सेलर। नेक्स्ट 49, विच टाइप ऑफ बैंक प्राइमरी सर्व रूरल एरिया इन इंडिया? भारत में कौन सा प्रकार का बैंक मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करता है? आंसर है रीजनल रूरल बैंक मींस RRB। नेक्स्ट 50, विच RBI रेगुलेट सिस्टम इज यूज्ड फॉर बल्क इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट? देखो, बल्क इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए RBI द्वारा विनियमित कौन सी प्रणाली उपयोग की जाती है? आंसर है NACH। ओके, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड MCQ सॉल्व करने वाले हैं। मॉक पेपर तो अपन कंटिन्यू सॉल्व कर ही रहे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस की भी अपन कंटिन्यू वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, जनरल अवेयरनेस के भी, कंप्यूटर अवेयरनेस की भी एंड इकोनॉमिक्स, मतलब डेली आपको मिनिमम 9 to 10 वीडियोस आपको मिल रहे हैं। लेकिन आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। एक वीडियो को मिनिमम 2-3 बार देखिए ताकि जो क्वेश्चंस है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको नोटिफिकेशन थ्रू डायरेक्टली मिल जाए। तब तक के लिए थैंक यू।